उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मदरसों में भी अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के मदरसों में संस्कृत की शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड राज्य भर के 400 से अधिक मदरसों में वैकल्पिक आधार पर संस्कृत शिक्षा शुरू करने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के बच्चे जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी पढ़ेंगे। मदरसा बोर्ड जल्द ही संस्कृत विभाग के साथ एक MOU साइन करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि अरबी और संस्कृत एक दूसरे की पूरक भाषाएं हैं। मदरसा बोर्ड पाठ्यक्रम में अरबी और संस्कृत को भी जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही मदरसा बोर्ड और संस्कृत विभाग के बीच MOU किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रदेश सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मदरसे के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, इसलिए लगातार प्रदेश सरकार मदरसों के बच्चों के कौशल विकास पर जोर दे रही है। उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो स्वभाव है, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज़, इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने और ये मुख्य धारा में जुड़ करके अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम एक MOU साइन करेंगे संस्कृत विभाग के साथ। हमारी जो संस्कृत विभाग के सचिव हैं माननीय दीपक जी, उनसे हमारी कई वार्ताएं हो चुकी हैं और उससे हम उस पे हैं कि कैसे हम अपने मदरसों के अंदर उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं इस भाषा से रोशनास कराएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मौलवी को अरबी संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए, तो दोनों में बहुत बेहतर एक ऐसा संवाद बनेगा कि देश जो है जैसे गौरव की तरफ बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके ऊपर अमल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और मदरसों में क्या हुआ है कि जो मदरसों के बच्चे हैं, ये मुख्य धारा से कैसे कटे हुए थे कि 60 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उन्होंने मुसलमानों को RSS और BJP से भयभीत करके वोट बैंक बनाया और उस वोट बैंक के कारण उन्हें मुख्य धारा से काटा गया। तो वो मेन स्ट्रीम से कट गए। तो हमारा प्रयास ये है और हर सरकार का प्रयास होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे और जितनी भी चीजें उनके कौशल विकास को आगे ला सकती हैं उसे हम करें। तो हम आपको बताएं कि हम कोई चीज उनके ऊपर ये नहीं है, ये ऑप्शन के तौर से हम प्रेरित करेंगे। और उसका हम उदाहरण के तौर से आपसे ये कह सकते हैं कि सरकारों का जो काम होता है वो प्रेरित करने का होता है, उसके अच्छाइयां बताने का होता है। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। पहले एक जमाने में क्या था कि अगर आपको याद हो कि लोग पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे और इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्याएं थी। इसी तरह से ये जनसंख्या का भी जो मामला है, जो ये विस्फोटक जनसंख्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, हमने उस जमाने के अंदर लोगों को प्रेरित किया कि पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे कि इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। समाज में अगर आपका ये मैसेज है कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए हानिकारक नहीं है, आप उनके हितैषी हैं, तो वो लोग मानेंगे। जब हम उनके अभिभावकों की तरफ से कोई विरोध नहीं है और हम ये आपको बताएं कि संस्कृत और अरबी का पढ़े लिखा आदमी तो विरोध कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता है कि ये इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक हम ज्ञान नहीं जानेंगे। मेरे गुरु थे, उन्होंने 18 साल वेदों पर रिसर्च किया था, आचार्य शम्स-ए-नमत उस्मानी साहब। हमने उनसे ऋग्वेद पढ़ा, हमने उनसे वेद को जाना। तो हम आपको बताएं कि जैसे संस्कृत का मैं एक वेद का श्लोक पढ़ता हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन। आप उसका अरबी में जब कहेंगे वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। निसंदेह ये पूरा संसार एक नरो नारी की संतान है, वसुधैव कुटुंबकम।